साधना में सांस की क्या महत्ता है। साधना करते समय, ध्यान करते समय ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि अपने मन को श्वास पर लगाएं या श्वास देखें। अपना मन, अपना ध्यान, अपना सुरति श्वास में जोड़ दें। श्वास पर ही जोड़ने की बात क्यों कही जाती है? क्या साधना में सहयोगी है? देखिए, सांस का मतलब है प्राण, प्राणवायु जिसे कहते हैं। और प्राण का निकल जाना जीवन की समाप्ति है। सांस ही एक ऐसा अवयव है जो हमारे जीवन की डोर को थामे हुए है। यदि मैं इसको इस प्रकार से कहूँ कि सांस को पूरी तरह कोई खींच ले और फिर से ना आने दे, तो क्या होगा? सांस के पूरी तरह से निकल जाने पर शरीर एक तरफ और आत्मा दूसरी तरफ, अर्थात दोनों का वियोग हो जाएगा। श्वास ही है जो दोनों को जोड़े रखता है। शरीर और आत्मा को जोड़े रखने वाला कोई साधन है तो वह है श्वास। सदगुरु कबीर ने कहा है, कहाँ कबीर जब श्वास निकलेगा मंदिर अनल चली जाएगी। जौनो सांस रहे घट भीतर दोनों कुशल परी है गे। कहा कबीर जब सांस निकलेगा मंदिर अनल जरी है गे। जौनो सांस रहे घट भीतर, घट भीतर शरीर के भीतर जौनो श्वास रहे, जब तक श्वास है तब तक कुशल आप जीवित है। कहाँ कबीर जब सांस निकलेगा, कबीर साहब जी कहते हैं कि जब सांस निकल गए, अर्थात निकलना और आना ये तो लगा है, लेकिन यहाँ का भाव है इस तरह से सांस बाहर चली गई कि फिर से वापस नहीं आ रही है। तो मंदिर अनंत जरी है। ये जो शरीर रूपी मंदिर है इसे लोग आग में जला देते हैं। ये जीवन का प्रारंभ है। बच्चा अपने ही बल पर पहली बार सांस लेता है और अंत में स्थिति आती है कि सांस निकल जाती है, सांस वापस लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और वही जीवन का अंत भी है। कितना महत्वपूर्ण है। और ये हमें एक साधन के रूप में हमारे लिए यह आधार बनता है। जब आप अंतर यात्रा करना चाहते हैं
कि श्वास एक सवारी की तरह है और आप इसमें बैठ करके अंतर यात्रा करते हैं। ये कहने का एक है। जो दूसरी मुख्य बात है वह है कि सांस हम वर्तमान में लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। सांस आप वर्तमान में लेते हैं, लेकिन मन की जो अवस्था है वो वर्तमान की नहीं होती है। मन हमेशा भूत या भविष्य में दौड़ते रहता है। मतलब है कि भूत की, अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना मन की साधना करेगा तो उसे ख्याल में आ जाएगा। जब भी आप यहाँ साधना के लिए बैठते हैं आंखें बंद करके, और ये बीच बीच में कहने की आवश्यकता होती है कि जिस काम के लिए बैठे हो वही करो, मन इधर उधर जाए तो फिर से श्वास में लौटाओ। इसका मतलब यही है कि थोड़ी देर में मन अतीत में चला गया, पुरानी बातों को याद करने लग गया। बहुत पुरानी बातें, कुछ देर पहले की भी बात हो सकती है, बहुत पुरानी बातें भी हो सकती हैं, और उसी के ताना बाना में उलझा रहता है। भविष्य की कल्पना करने लगता है, आने वाले समय के बारे में कि आगे क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये काम बाकी है, वो काम करना है। बस उसी के ताने बाने में, और इसी में समय बीत जाता है। तो वर्तमान का जो उपयोग होना चाहिए, जो वर्तमान में जीवन का आनंद लेना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, या फिर जिस काम को कर रहे हैं उसमें केंद्रित होना चाहिए, यह नहीं हो पाता है। क्या होता है, या तो हम पहले या फिर बाद में, वर्तमान में नहीं रहते। साधना के समय सांस लेने का मतलब है, आप जब वर्तमान में सांस ले रहे हैं तो मन को यदि हम श्वास में जोड़ते हैं, इसका मतलब है आप वर्तमान में लौटते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना। मैंने कहा कि मन अतीत का की याद करता है और भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन उसी मन को श्वास में जोड़ देने पर, चूँकि सांस हम वर्तमान में लेते हैं, ऐसा नहीं कह सकते श्वास लेता था, ऐसा नहीं कह सकते। श्वास आगे चल के श्वास लेने वाला हूँ या लेऊँगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप सांस ले रहे हैं, हर समय ले रहे हैं, सांस आ रही है, जा रही है, तो इसका मतलब है ये वर्तमान में है। शरीर वर्तमान में है, सांस वर्तमान में है, लेकिन मन वर्तमान में नहीं है। लेकिन मन को भी वर्तमान में ले आए तो क्या हो गया, ये स्थिति वर्तमान की हो जाएगी, और यही साधना है। वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य देव बहाई। वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य देव बहाई। सतगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा है कि भूत भविष्य बहा दो, हटा दो, फेंक दो, छोड़ दो, अब वर्तमान में बरतो। गुरुदेव जी की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे वर्तमान
समय अपना है, बीत गया, लेकिन उन्हीं बातों को सोच रहे हैं, वो मुर्दा है, उसकी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता केवल इतने ही रूप में है कि उनसे हमें सबक सीख लेनी है। पुरानी बातों को याद करने का मतलब है उनसे सबक लेनी है, उनसे शिक्षा ले लेनी है और आगे बढ़ना है। उसमें अटके नहीं रहना है। हम लोग अटके रह जाते हैं, और ये जो अटकाव है, यही तो भटकाव का कारण है, यही तो बंधन का कारण है। किसी ने कुछ कहा था 4 दिन पहले, 2 महीने पहले, 2 साल पहले, और उसी को सोच रहे हैं। अब सोच ही नहीं रहे हैं, उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मेरा अपमान किया था, मुझे भी उसका बदला लेना है। बस अटके सोच रहे हैं। और ये अतीत में अटक करके अपने को उलझाते रहना है। उससे छुटकारा पाना है, उसी से छुटकारा पाना है। और भविष्य की स्मृति, कल्पना, भविष्य की कल्पना, आने वाले जो समय चल रहा है, उसके बाद आने वाला समय, इसके बारे में चिंतन चलते रहता है, इसके बारे में कल्पना होती रहती है। आगे क्या करना है, कैसे करना है, जैसे मैंने कहा, ये जो लगातार हम जो अतीत और भविष्य की चिंतन में लगे रहते हैं, इससे अपने आप को छुड़ाना है, इससे अपने आप को छुड़ाना है। वर्तमान में विश्राम, वर्तमान में ठहरना, इसी के लिए श्वास प्रेक्षा, श्वास साधना जरूरी है। सारी साधना मन की होती है। देखिए, ध्यान करने का मतलब है मन की साधना। ध्यान क्या है? मन की साधना। और मन की साधना जीवन की साधना है। यदि कोई कहे कि आप अपने जीवन को साधो, तो जीवन को साधो का मतलब क्या होगा? मन को साधो। जीवन मन से कुछ अलग नहीं है कि आप जीवन को साधेंगे। जो हम इंद्रियों की भी साधना करते हैं, जैसे यहाँ कहा गया कि स्थिर आसन से बैठो, इंद्रियों को बंद करो, मतलब ये हुआ कि आंखें बंद रखो, कानों से सुनने की चेष्टा न करो, बोलो मत, ये सब इंद्रिय निग्रह है। और ये मन के बिना संभव नहीं है, हमेशा ध्यान रखो। और यदि बाहर से आप बंद कर भी लिए हैं, लेकिन मन वह सब कुछ कर रहा है, तो लाभ नहीं होगा। जैसे कहा तो गया कि आंखें बंद रखो। आंखें बंद रखो का मतलब है बाहरी दृश्य से अपनी आँख को डिस्कनेक्ट कर लो, संबंध विच्छेद कर दो, बाहरी दृश्य न देखो। लेकिन केवल वर्तमान के ही दृश्य को न देखना ही पर्याप्त नहीं है। आपने न जाने कितने दृश्य भीतर संग्रहित किया है। जैसे फोटोग्राफी, आपके मोबाइल में आप फोटो खींचते हैं, लेकिन फोटो कहाँ है? आपके मोबाइल में है, उसी में संग्रहित है। ऐसे ही आपने अतीत में दृश्य देखा है, वो सारे दृश्य आपके भीतर संग्रहित है। उसी को तो संस्कार करते हैं, उसी को तो मन करते हैं। आपके अवचेतन मन में तो संग्रहित है, और वो फिर से वापस आ जाता है, फिर से उसके ख्याल आ जाते हैं।
जैसे आपके मोबाइल तो ऐसा है कि जब आप उसे चित्र को देखना चाहें तो गैलरी में जाएंगे, जहाँ स्टोर है वहाँ आप जाकर के देखेंगे। लेकिन मन की स्थिति बिल्कुल अलग है। मन तो ऑटो रिवर्स अपने आप वो ला करके खड़ा कर देता है। इसी को कहते हैं सचारी संस्मरण। संस्मरण कैसे आते हैं, स्मरण कैसे आते हैं? सहचारी और समान धर्मी। समय के आने पर वो फिर से ख्याल आ जाते हैं। आपके मित्र की याद कब आ जाती है? जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मित्र से मिलते देखते हैं। आप अपने मित्र के पास नहीं है, लेकिन एक आदमी का दोस्त आ गया, तो उनको देख करके आपको अपने दोस्त की याद आ जाएगी। इस आचार्य संस्मरण। आप कभी ट्रेन को देखेंगे तो आपको ट्रेन यात्रा की याद आ जाएगी। किसी जैसे गुजरात गए और आप नर्मदा को देखें, नर्मदा नदी को, तो आपको गंगा नदी की याद आ जाएगी। ऐसे ही है। दूसरे के घर गए तो अपने घर की याद आ गई। किसी संत को देखे तो जिस संत से आपका बड़ा घनिष्ठ संबंध है उसकी याद आ गई। ठीक है, याद आ गई। अब वो है भीतर में तभी याद आ रही है। यदि भीतर न हो तो उसके स्मरण न हो। ये क्या है? रिकॉर्डिंग है। ये सब संग्रहित है। मैं ये कह रहा था कि हमारा जो मन है, जिसके अंदर न जाने कितने संस्कार भरे हैं, मन का मतलब यहाँ पर जो कह रहा हूँ वो है अवचेतन मन। चेतन मन तो वह है जिसके आप जो आप निरंतर सोच रहे हैं वर्तमान में। लेकिन अवचेतन मन में पुरानी बातें संग्रहित हैं और वो ऑटो रिवर्स हो जाती है, ख्याल आने लग जाती है और बस उसी में अटके रह जाते हैं। लंबे समय तक याद आ रही है, सोच रहे हैं, समय बीतता चला जा रहा है। साधना का मतलब है उन सबसे अपने को अलग करना और जहाँ आप हैं वहीं रहना। ये कहने का मतलब है आप जहाँ हैं वहीं रहे। बस कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं। आपका शरीर जहाँ है वहीं रह जाए। बस जहाँ है वहीं रहे। अभी कहाँ है देख लो तो पता है अभी कहाँ बैठे हैं। यहाँ साधना में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, इस गाँव में बैठे हैं, आशा टोल में बैठे हैं। तो अब मन को भी वही रहना चाहिए, मन को भी वही रहना चाहिए। नहीं होता है। कभी आप ख्याल किए होंगे, रात को सोने का वक्त हो गया और अंदर से बात तो आई, चलो सोने का वक्त हो गया है। बिस्तर पर चले गए और बिस्तर पर शरीर पूरा लेट गया। मन क्या कहता है? तुम बिस्तर पर लेटो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। और चला गया घूमने के लिए। शरीर क्या कहता है? ठीक है, जब तक लौट के नहीं आओगे हम सोएंगे ही नहीं। और जब तक आपका मन भटकते रहता है इधर उधर, नींद नहीं आती है। जब सारा भटकाव खत्म हो जाता है तब जाकर के आपको नींद आती है, विश्राम मिलता है। तो शारीरिक विश्राम के लिए भी मन का भटकाव का अंत हो और पूर्ण विश्राम के लिए, मन के विश्राम के लिए, आत्मविश्रांति के लिए भी मन के भटकाव का समाप्त होना जरूरी है। और मैंने कहा मन को भटकने के दो ही साधन हैं। सदगुरु कबीर ने तो कहा है मन के लक्ष्य द्वार लाखों दरवाजे हैं,
ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करके सुंदर में जहरे मन के लक्ष्य द्वार। ई मन चंचल, ये सदगुरु कबीर की पंक्ति है, बीजक में ये पंक्ति आई है। ई मन चंचल, यह मन चंचल है। ई मन चोर, चोर है। चोर का मतलब, चोर को आप जानते हैं, बड़े चुपके से वो घर में प्रवेश करता है। ऐसे ही ये चुपके से चला जाता है। कबीर साहब की पंक्ति इतनी गजब की है, उन्होंने यही कहा है कि पग पनही उतार, कैसे आए, चार चोर चोरी चले पग पनही उतार, चारी कर थूनी हनी पंडित करो विचार। चार चोर चोरी चले, चार चोर चोरी करने चले, लेकिन कितने सावधान है, पग पनही उतार, पग में पैर में जो पनही पहने थे, जूता पहने तो उतार दिए क्योंकि आवाज़ ना हो। चार चोर चोरी चले पग पनही उतार, चारी दर थूनी हनी। ये चार चोर का मतलब है अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। चोरी करने का मतलब ये हुआ, ये विषयों का चिंतन करने लग गया। साधना में क्या कर रहे हैं, विषयों के चिंतन से अलग हो जाओ। मैंने कल कहा था कि योग दर्शन का वह सांख्य दर्शन का सूत्र था, योग ध्यानम निर्विषयम मना। ध्यान क्या है, मन का निर्विषय हो जाना, विषय चिंतन से अलग करो। विषय पदार्थ, जो विषय वस्तु है ऑब्जेक्ट, उससे अलग करो अपने आप को, डिस्कनेक्ट करो। तो क्या होगा, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये स्मरण करता है, चिंतन करता है, विश्लेषण करता है, स्वीकार करता है, ये सब उसी के रूप है। और बस इसीलिए, जैसे मैंने कल कहा था कि एक आवाज़ आई, चाहे वो कौवे के बोलने की आवाज़ आए, किसी पक्षी की आवाज़ आए, ये एक प्रकार से आवाज़ आई, बस। तो आवाज़ आई तो आई और चली गई, लेकिन नहीं, मन सोचेगा इसकी, ये किसकी आवाज़ है, अभी बोलने की क्या ज़रूरत है, वो बस कल्पना करने लगेगा। अब बस सोच रहा है इसकी आवाज़ है, हाँ उसकी आवाज़ है। फिर चिंतन किया, फिर बुद्धि ने कहा ठीक है ये कौवे की आवाज़ है। क्यों, ये पहले न जाने कितनी बार सुने हैं, जैसे आपने सुना है उसके आधार पर तुलना होती है। ये तो अलग प्रोसेस है, जिस पर अलग विषय है, इसलिए इस पर मैं विस्तार नहीं करूँगा कि कैसे ये सब होते हैं। कि शुरू से ही वो संग्रहित है और उससे वो टेली करता है, ऑटो प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम से बहुत सूक्ष्म ये काम होता है भीतर में, और वो स्वीकार कर लेता है कि यह कौवे की आवाज़ है, ये कुत्ते की आवाज़ है, ये मोटरसाइकिल की आवाज़ है। लेकिन आप किसी चीज़ की पहली बार सुनेंगे या पहली बार देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। आप किसी तुलना करेंगे, पहली बार है, क्योंकि अंदर एक घड़े नहीं है। कल्पना कर सकते हैं हाँ ये होगा, जैसे कोई अजनबी आदमी यहाँ कर खड़े हो जाए, सोचेंगे कहाँ का आदमी है, ये नेपाली है, या चीन से आया है, या भूटान से आया है, या अमेरिका का है, कुछ बातें नहीं, कल्पना करते रह जाएंगे, या अफ्रीका का है, एकदम अद्भुत है, कुछ नहीं। लेकिन एक बार किसी ने कह दिया भाई ये तो आया है रूस से आया है, बस अब कभी देखा है रूस का होगा, ये रूस का है, इस ढंग से, क्योंकि पहले से होता है। तो मैं ये कह रहा था ये जुड़ता चला जाता है और वो संस्कार फिर किसी विचार को लेकर के ताना बाना बुनने लगता है, सोचते रहता है। अकेले बैठते क्या करते हैं, यही तो मन चलता है, सोच रहा है अपने अकेले में बैठे। सदगुरु कबीर ने जो कहा है कि नौ मन सूत अरुझ नहीं सुरझे, जन्म उलझेरा, ये जो पंक्ति आई है, भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नहीं तेरा।
हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती मासी दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। इसी में अंतिम बात आई है कि नौ मन सूत अरुज नहीं सुलझे, जन्म जनक उलझेरा। एक मन सूत उलझ जाए, कभी कभी तो कंठी माला के धागे उलझ जाते तो सुलझाने में समय लग जाता है, और 9 मन सूत उलझ जाए, कितनी बड़ी बात हो गई। 9 मन, जन्म जनक उलझेरा। ये 9 मन क्या है? ये चतुष्टय अंतःकरण पंच विषयों में उलझा हुआ है। जो मैंने अभी कहा, विषयों का चिंतन, क्या जो रूप आपने देखा है, जो शब्द आपने सुना है, जो स्वाद आपने लिया है, जो स्पर्श आपने किया है, जो बातें आपने सुनी हैं, बस उसी के बारे में। कहीं से बातें सुने हैं, कहीं आप देखे हैं, उसी का भी चिंतन मनन होते रहता है, उसी में उलझा रह जाता है। और यही तो बंधन का कारण है। आप कई बार चाहते हैं कि याद ना आए, पुरानी बातें याद ना आए। जैसे कोई ट्रेजेडी, घर में कोई घटना ऐसी घटी, दुखद घटना, कोई भी दुखद घटना घट गई है, उस समय बीत गया है, अब मन में सोचते हैं कि ये मत याद आए, क्योंकि उसको याद आने पर फिर दुख होता है, लेकिन मन फिर याद करने लगता है। आप चाहते तो है ना हो, लेकिन वहाँ पर विवश हो जाते हैं, विवश होते हैं। किसी ने अपमान किया है, आप बाद में रोकता है कि मत याद आए, लेकिन फिर भी याद आने लगती है। यही विवस्था बंधन है। आप ध्यान दीजिए, आप नहीं चाहते हुए भी उसे आपको करना पड़ता है। जैसे कोई तम्बाकू खाने वाला है, गुटखा खाने वाला है, उनको बातें बाद में समझ में तो आती है, ये नुकसानदेह है, लेकिन रोक नहीं पाता अपने आप को। वो उनको पता भी नहीं चलता है कब हाथ चला गया और उसका तम्बाकू निकल गया, चूना निकल गया, बस रगड़ने लग गया और खा गया। अच्छा, कई बार होता है नहीं खाना है, लेकिन इतनी व्यवस्था हो गई है कि मन मानता ही नहीं, बेचैन होने लगता है, तो फिर से निकाल के खाना पड़ता है। ऐसी शराबियों की दशा है। ये सब क्या है? व्यवस्था। आप आपके वश में नहीं, आप परेशान हो रहे हैं, ये बंधन है। लेकिन इससे आपको छुटकारा तब होगा जब पहले आप मन की साधना करेंगे, मन से उस चीज को समझेंगे, मन से उससे उसको चित्त से हटाएंगे। और इसीलिए तो साधना की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सारे दुखों का खात्मा इससे होने वाला है। दुख का मतलब है जुड़ाव, दुखप्रद घटनाओं से जुड़ाव। ये जुड़ाव ही, ये संबंध ही, ये कनेक्शन ही आपको सुख दुख देने में कारण बनते हैं, अन्यथा कारण नहीं बन सकते हैं। आपके जीवन में चाहे जितनी बड़ी घटना घटी हो, दुखप्रद घटना घटी हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, आपके धन की हानि हो गई हो, किसी ने अपमान किया हो, कोई शारीरिक चोट पहुंची हो, आप दुखी हैं, परेशान हैं कई घटनाओं को लेकर के। लेकिन जब आपको गहरी नींद आ जाती है, तब सबसे डिस्कनेक्ट। इसका मतलब नहीं कि वो खत्म हो गया मामला, इसका मतलब नहीं कि आपको धन खो गया तो मिल गया, मिला नहीं है। आपका दर्द खत्म नहीं, आपका जो पैर की चोट है खत्म नहीं हो गई है, लेकिन आपका कनेक्शन खत्म हो गया है नींद होने से। नींद में आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। डिस्कनेक्ट होने पर, संबंध के खत्म होने पर उससे हमें तकलीफ नहीं होती है। बस यही बात है। ये काम आपको जागते हुए करना है। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये काम आपको जागते हुए करना है, डिस्कनेक्ट करना है। और यह तब संभव है जब आप साधना में करके ध्यान में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर इसी की चर्चा है। तो मैं प्रारंभ में यही कहा था कि साधना करते समय ये बात कही जाती है कि आप अपने मन को श्वास पे लगाओ। श्वास पे क्यों लगाएं? इसी का उत्तर दे रहा है। श्वास पे क्यों लगाएं?
श्वास आप वर्तमान में लेते हैं, शरीर आपका वर्तमान में है, लेकिन मन वर्तमान में नहीं है। मन या तो अतीत का की याद कर रहा है या भविष्य की कल्पना कर रहा है, लेकिन मन को भी जोड़ देते हैं, मन को भी जोड़ देते हैं श्वास में, तो आप वर्तमान में आ जाते हैं। लेकिन आदत है सोचने की, तो फिर से वो चला जाता है, फिर से वापस लाना। यही तो अभ्यास है। अभ्यास का मतलब है दोहराव, अभ्यास का मतलब है बार बार रिपीट करना जिस काम को करना है। मैं योग दर्शन का सूत्र बताऊँ आपको, उसमें यही बात आई है कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, स्थिति के लिए यत्न करना अभ्यास है। कौन सी स्थिति के लिए? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, अभ्यास और वैराग्य के निरोध के लिए, तन निरोधः चित्त वृत्ति के निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधन है। और यही योग है। योग का मतलब ही यही है। मैं इस विषय को शाम के सत्र में और अधिक विस्तार से बताऊंगा। अभी इतनी सी बात है कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास बार बार। और आप लोग सुनिए ना ये पंक्ति, करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान, रश्मि आवत जात ते शिव पर परत निशान। ये अभ्यास। अभी तक अभ्यास क्या है? बहिर्मुखता, प्राणी और पदार्थों से संबंध, उसी की याद करना, उसी के बारे में चर्चा करना, उसी को देखना सुनना, उन्हीं विषयों का भोगना। अब थोड़ा उल्टी चढ़ाई है ये उल्टी चढ़ाई है, ये उल्टा। मतलब जो हम एक ढलान में ढल रहे थे, एक धारा में बह रहे थे। देखिए, जो आप नदी की धारा हो या पानी, कहीं पानी की धारा देखो, एक मछली मर गई है तो क्या करेगी वो? पानी की धारा में बहेगी। लेकिन जीवित मछली होगी वो धारा के उल्टा चलती है। मुर्दा धारा में बहेगा, लेकिन जिंदा होगा वो धारा को काटेगा और पार पाना चाहेगा। जिंदा होने का प्रमाण क्या है? वो धारा में बहेगी नहीं, वो क्या करना है? पार जाने के लिए पानी को, धारा को काटेगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और पार हो जाएगा। बस यही है। एक है अचेती में जीना, असावधानी में जीना, बहना, यही प्रपंच विषयों में बहते रहना, ये अचेती असावधानी, मुर्दे की तरह। लेकिन सचेत होना, जागरूक होना, ये साधना है। और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। बहना अपने आप होगा, लेकिन धारा इस पार से उस पार धारा पार करनी, नदी पार करनी है तो परिश्रम करना होगा। नदी की धारा को आप काट करके, तैर करके पार कर सकते हैं। और बहना हो तो बात नहीं, कोई बात नहीं, क्यों तो कोई बात नहीं है। साधना क्या है? जैसे नदी की धारा को काट करके पार करना। ये कोई भी मेहनत करे तो पार कर सकता है। पहले सिद्धांत, इसलिए सिद्धांत को समझे। पहले हम क्यों बैठ रहे हैं ध्यान में, क्यों साधना कर रहे हैं? केवल आंख बंद करके बैठना और समय बिताना उद्देश्य नहीं है। केवल इतना न समझ ले कि भाई ऐसे बैठना चाहिए, आंखें बंद करके बैठ लो, सब बैठे रहते, मैं भी बैठ लूँ। मेरे उद्देश्य बैठ करके क्या होगा? सोच करके, समझ करके, उद्देश्य पूर्वक जब कार्यवाही होगी तो ही लाभ होगा। नहीं कोई चलो भाई बैठना चाहिए, आंखें बंद कर लिए हैं, बैठे हैं, सिर ढक लिए हैं, सीधे बैठो, बैठ गए सीधे, बस बैठने से थोड़ी काम चलता है। यहाँ पर तो कार्रवाई करनी है। जैसे यद्यपि ध्यान का मतलब, ध्यान कहा ही जाता है कुछ न करना ध्यान है, लेकिन उस कुछ न करने के लिए ही करना है। ये अद्भुत है। ये तो चलो हम चर्चा करेंगे, अभी थोड़ी देर और साधना करें अभी इस सत्र में, और मैं इस विषय को और विस्तार से शाम को बताऊंगा कि वस्तुतः है क्या चीज। पूरी तरह से जब तक आप सिद्धांत को नहीं समझेंगे, साधना की
तब तक आप बैठ करके केवल समय बिताएंगे, फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर समय बिताना नहीं है कि हम आए चलो बैठ लें, आंखें बंद कर लिए, अरे ऐसे थोड़ी काम चलता है। ये आंतरिक साधना, आंतरिक साधना। बाहर से तो आप बैठे दिखेंगे, लेकिन अंदर एक प्रोसेस चलेगा, अंदर गतिविधि होगी। इसको आप समझेंगे तो ही लाभ हो सकता है। सभी लोग फिर से थोड़ी साधना करें, क्योंकि समय बीत रहा है और साधना वही है जो अभी तक चर्चा हो रही है। आप पूर्ण विश्राम की अवस्था में आ जाएं। शरीर से, वाणी से, मन से, ये जो तीन साधन है, बस इन्हीं कोई तो साधना है। शरीर शांत, वाणी मौन और मन भी शांत। सब कुछ को आप शिथिल कर दे, ढीला कर दे। शरीर पूरा रिलैक्स, शांत शांत, ठीक। ऐसे ही सांस बहुत धीरे 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 एकदम रिलैक्स। ये महसूस भी करें और मन में कल्पना भी कर सकते हैं, मेरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है और सरल ढीला है और धीरे। ऐसे ही सांस को भी और धीरे धीरे और आहिस्ते आहिस्ते कल्पना करें मेरा शरीर पूर्ण विश्राम में स्थिर है, शांत, पूरा रिलैक्स। सांस बहुत धीरे धीरे और मेरा मन भी शांत हो रहा है, शांत। मेरा मन शांत हो रहा है, शांत हो गया है। मेरा मन शांत है। पूर्ण विश्राम। मैं गहरी शांति का अनुभव करता हूँ। शांत। शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। ओम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। अजरामरम् अखण्डम् अनूपम्। ओम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। ओम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। अजरामरम् अखण्डम् अनूपम्। ओम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। ओम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। अजरामरम् अखण्डम् अनूपम्। ओम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। ओम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। अजरामरम्
अखण्डम् अरूपम्